गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर लाइव सेशन के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री की क्लास करेंगे, पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। कल हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में चेंजेस अराउंड में फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में, जिसमें मैंने आपको केमिकल चेंज को एक्सप्लेन किया था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था और आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, जिनमें सभी रिएक्शन को एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो चेंज होता है वो चेंज किस तरीके से होता है और वो चेंजेज क्या हीट के द्वारा भी कोई चेंज कॉज होता है। अगर हीट अगर किसी तरीके का कोई चेंज करता है तो कैसे करता है, हम इस चीज़ को देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग आज की क्लास में बच्चों ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार से जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। हम बात करेंगे उसके रिएक्शन के बारे में कि किसको हम लोग केमिकल चेंज में कंसीडर करेंगे और किसको हम लोग फिजिकल चेंज में कंसीडर करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो मैं बता दूंगा आपको, जैसा कि हम लोगों ने क्लास में इस चीज़ को डिस्कस किया था, उसके अनुसार कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। आपको याद होगा मैंने एक फिगर के माध्यम से आपको बताया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब बर्निंग ऑफ कैंडल में कैंडल जब बर्न हो रहा है, जिस समय उसका वैक्स मेल्ट करता है और मेल्ट करने के बाद वो लुढ़क कर नीचे की तरफ आता है और आप देखेंगे कि फिर से वो सॉलिड हो जाता है, यानी कि वो जम जाता है। उसका ये जमना, उसमें आप देखेंगे कि उसके शेप में एक बदलाव हुआ है जिसमें वो नीचे बॉटम में जम गया है। लेकिन आप ये चीज़ देखेंगे कि उसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हुआ। उसका सिर्फ बदला क्या है, तो उसका बदला है सिर्फ शेप। जो क्या था, आप इस चीज़ को भली भांति नोटिस कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं उसकी केमिकल चेंज को। तो केमिकल चेंज में आप देखिए कि जब वैक्स मेल्ट होता है और वो जलता है किसके साथ, जो थ्रेड उसके अंदर लगा होता है उसके साथ, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे स्मोक जनरेट होता है। स्मोक क्या है, CO2 है, न्यू है या नहीं है, तो न्यू प्रॉपर्टी के साथ है, CO2 जनरेट हो रहा है। दूसरा आप देखेंगे कि कुछ वाटर वेपर भी बन रहा है, तो वो वाटर वेपर जो वो भी क्या है, वो भी एक अलग तरीके का सब्सटेंस है। आप देखेंगे उसका नेचर वैक्स के नेचर से मैच नहीं करता। तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सभी तरह की न्यू सब्सटेंसेस जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होना और डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होना, आप जानते हैं कि ये केमिकल चेंज है। और उसका क्योंकि साइज रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि कैंडल जो है वो क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। तो आप ये भी जानते हैं कि जब साइज, शेप, कलर चेंज होता है तो वो फिजिकल चेंज होता है, और जब कोई न्यू प्रॉपर्टी के साथ कोई न्यू सब्सटेंस बनता है तो वो होता है आपका केमिकल चेंज। आप इस बात को क्लास में भी मैंने आपको बताया था और आज यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमारा टॉपिक है कि टॉपिक ये है कि क्या बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो ये दोनों चेंज एक ही समय पे होते हैं। इन दोनों चेंजों को एक ही समय पे हम देखते हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि ये फिजिकल है या केमिकल। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दोनों तरह के चेंजेस जो हैं वो केमिकल और फिजिकल जो होते हैं, हम एक बर्निंग ऑफ कैंडल को फिजिकल चेंज के एग्जांपल में भी कंसीडर कर सकते हैं और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के भी एग्जांपल में कंसीडर कर सकते हैं। यानी फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के चेंजेस में अगर हम इस एग्जांपल को देते हैं तो हम कर सकते हैं ये दोनों। तो हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेबिलिटी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी दोनों चेंज जो हैं वो एक ही समय पे होते हैं। तो आप इस चीज को समझ जाइए और समझेंगे। तो हमारा ये आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, तो चैप्टर तो आप जानते हैं पहले से ही कि चैप्टर 4 है ये, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आपको चेंजेस अराउंड अस को, चेंजेस अराउंड अस, ठीक है। और चेंजेस अराउंड अस में जो आज हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है आपका एक्सप्लेनेबिलिटी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज।
तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले मीनिंग को चेक करते हैं। हम लोग देखेंगे मीनिंग कि सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है। तो आप जानिए सिमिलरिटी उसको कहते हैं जब कोई भी ऐसी घटना जो एक ही समय पे दो घटनाएं एक साथ हो रही है। इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ये है कि कोई भी दो तरह का चेंज एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड पे हो रहा है। We will know about it when anything is happening in a certain time of period. Then we discuss here the exact meaning of the simultaneity is what. Okay, so the word simultaneity, it means that means the occurrence existence or doing of the things at exact सेम टाइम। तो देखा बच्चों यहाँ पे एसिमिलिटी का मतलब ये है कि मीन्स ऑफ क्या है एसिमिलिटी का कि ऑकरेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डूइंग ऑफ द थिंग्स एट एग्जैक्ट सेम टाइम, यानी एक ही समय पे दो घटनाएं होगी। एक तो केमिकल चेंज भी होगा और दूसरा फिजिकल चेंज भी होगा। तो इसलिए इसमें जब हम लोग देखते हैं कंसिडर करते हैं जब बर्निंग ऑफ कैंडल को, तो हम लोग देखते क्या है इसमें। तो देखिए आप देखेंगे कि स्टेट फैक्ट क्या है इसका, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए कि द स्टेट ऑफ फैक्ट थिंग्स हैपनिंग existing as being done together in time। ठीक है, the state of fact things happening existing as a being done together in time। तो इसमें क्या है कि आप एक चीज को नोटिस करेंगे। वो नोटिस क्या करना है हमें इसमें सबसे मेन चीज जो हमें नोटिस करनी है वो ये चीज नोटिस करना है यहाँ पे कि हैपनिंग पे ध्यान दीजिए। कोई घटना हो रही है, क्या हो रही है? कोई घटना हो रही है, लेकिन किस समय हो रही है? उसी समय हो रही है जिस समय दूसरी घटना भी हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम लोग देखते हैं तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है इस फैक्ट को पूरी तरीके से डिफाइन करता है। क्योंकि बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या है, आप देखिए बर्निंग ऑफ कैंडल में आप देखेंगे कि ऊपर का ये फ्लेम पार्ट है बर्निंग ऑफ कैंडल का, जिसमें आप देखेंगे कि ये पोर्शन जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो कि क्या है कि CO2 भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये हीट भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे देखें तो लाइट भी जनरेट हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ जो है वेपर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब ये गर्मी यहाँ पे जो है इसके कारण ये वैक्स जब मेल्ट होकर यहाँ पे क्या हो रहा है? डिपोजिट हो रहा है बॉटम में। यहाँ पे मेल्ट होकर क्या हो रहा है? डिपोजिट हो रहा है। देखिए ये क्या है? वैक्स है। क्या है ये? वैक्स है। और वैक्स क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। तो जब वैक्स मेल्ट होगा और मेल्ट होकर नीचे की तरफ आएगा तो बॉटम ये आप देख रहे हैं कि इसका साइज कुछ और है, लेकिन यहाँ पे मेल्टिंग जो है उसका ये है वैक्स ही,
इसकी प्रॉपर्टी जो है और इसकी प्रॉपर्टी जो है दोनों सेम है, एक ही तरह का है, लेकिन क्या है इसका साइज बदल गया, शेप बदल गया। तो वैक्स का शेप बदला तो इसको हम लोग किसमें कंसीडर करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फिजिकल चेंज जो होता है उसमें क्या होता है, फिजिकल चेंज में आप देखेंगे अक्सर कि उसका शेप साइज कलर जो है वो चेंज हो जाता है, जबकि आप केमिकल चेंज में क्या देखते हैं कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है उसके पेरेंट यानी कि ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है। तो इस चीज को अगर हम लोग देखते हैं तो बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों चीजें एक समय में होती है। टेस्टिबिलिटी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो ये बेस्ट एग्जांपल होता है जिसमें दोनों चीजें जो है एक समय एक सर्टेन टाइम पर हो रही है। अब आप बात करेंगे, हम आगे बात करेंगे इसमें जब, तो अब बात करेंगे कि एक्चुअल में जो ये चीजें हुई हैं तो उसको क्या है ये, तो देखेंगे कि अब इसी चीज को हमें नोट्स के रूप में जो है क्या है देखना है, तो हम देखते हैं। देखिए चलिए अब यहाँ पे कंसीडर करेंगे एग्जांपल को, एग्जांपल को कंसीडर करते हैं तो देखेंगे कि बर्निंग ऑफ कैंडल burns burn the wax is physical change while जबकि न्यू सब्सटेंस as like formation of CO2 vapor and heat and light is new substance. New substances is also formed. So the property of the new substance is different from apparent, it means original substance. So here the burning of candle is considered as a physical, chemical both changes. ठीक है, उसके बाद ये दोनों चीजें जो है वो एक समय पे हो रही है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने इस चीज को देखा, बस हमें इस चीज को समझना था कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो है फिजिकल चेंज में कंसीडर होगा या केमिकल चेंज में। तो मैं बच्चों आपको बता दूं, जैसे कि आज क्रिसमस भी है तो आप सभी को हैप्पी क्रिसमस, और तुलसी पूजन दिवस भी है तो आपको उसकी भी शुभकामनाएं। अब इस चीज को आपने समझ लिया, अब ये आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से है, ये सारी चीजें आपने जान ली। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उस पर हम लोग चलेंगे, उस टॉपिक पे तो क्या है अगला टॉपिक देखेंगे। तो उस अगले टॉपिक में है कि क्या हीट जो है, हमारा अगला टॉपिक जो है चैप्टर का उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो उसमें है कि हीट जो है क्या किसी भी तरीके का कोई चेंज जो है क्या वो कॉज करता है या नहीं करता है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लासरूम में भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोगों ने इस चीज को समझा था कि क्या आपका जो हीट है वो किसी तरीके का चेंज जो है वो कॉज करता है या नहीं करता है। तो हम इस पे बात करेंगे कि क्या वो करता है, तो देखेंगे आगे के एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कि क्या हीट किसी तरीके का चेंज कॉज करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हमारे बुक के अनुसार जो है वो क्या है। अब उम्मीद है कि आप सभी देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे घर पे अपने, तो आप लोगों ने इस टॉपिक को भी देखा होगा। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो टॉपिक है वो है चेंज कॉज्ड बाय हीट। चेंज कॉज्ड बाय हीट।
बात करेंगे चेंज कॉज बाई हीट। अब एक बात बताओ मुझे, याद है तुम्हें क्लासरूम में मैंने जब आपके साथ इंटरेक्ट किया था क्लासरूम में, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि पहले के गांव घरों में ना एक बुलकट हुआ करता था, तो वो होता था लकड़ी का, है ना। पहले जब रबर व्हील्स टायर वगैरह जो थे उस तरीके के नहीं थे, तो एक पहिया बनाते थे हम लोग। तो वो पहिया होता था, बहुत सारे सेगमेंट में जुड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा होता था, है ना। वो लकड़ी के टुकड़े जो है वो व्हील्स के रूप में हमें कंसीडर करके बनाते थे हम लोग। और इसमें क्या होता था, उस समय के अनुसार जो है चीज़ें लुब्रिकेंट वगैरह लगा के इसको फ्री करते थे, सब कुछ लकड़ी का होता था। आप जानते हैं कि लकड़ी जो होता है थोड़ा कमज़ोर है ना। वुडन मटेरियल है तो कहीं पर जर्क अगर पड़ेगा तो वो टूट जाएगा। तो इसलिए उसके मतलब वो स्ट्रॉन्ग बने, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी हो इसकी, इसलिए क्या करते थे कि उसके ऊपर ना एक लोहे की परत चढ़ा देते थे चारों तरफ। और लोहे की परत इसलिए चढ़ाते थे कि वो लोहा जो है लकड़ी को कस के बांध के पकड़ के रखेगा, और उसके मदद से क्या होगा कि लकड़ी जो है इधर उधर नहीं होगा और वो मजबूती के साथ जो है उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो पहले के ज़माने में कोई वेल्डिंग वगैरह का उतना प्रोसेस नहीं था, तो आखिर उसके ऊपर चिपका है वो बाहर लाने के लिए इसके लिए क्या करें। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं कि जो ये व्हील्स का साइज है उससे छोटे साइज का हम लोग क्या करेंगे, एक रिंग बना लेंगे, मेटल रिंग यानी कि आयरन रिंग बना लेंगे। आयरन रिंग बना लिया, अब इसके ऊपर कोल्ड यानी ठंडे आयरन रिंग को अगर चढ़ाने का प्रयास करेंगे तो नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसका साइज जो है अलग है और व्हील्स का साइज जो है वो अलग है। तो अब क्या करेंगे, बस देखेंगे, यही तो एक्सपेरिमेंट है कि क्या करेंगे। तो देखो, अगर हमने उस लोहे के रिंग को आग पे गर्म कर दिया, अब देखना गर्म कर दिया, गर्म जैसे ही करेंगे तो आपको पता है कि आयरन का जो अरेंजमेंट है किसका, एटम का, तो एटम का अरेंजमेंट चेंज होगा, और चेंज होगा तो वो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो फैलेंगे, और जब मॉलिक्यूल्स फैलेंगे तो फैल करके वो उसके साइज को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, यानी कि उसके वो एक्सपेंड कर जाएगा, फैल जाएगा। जब वो फैल जाएगा तो हम इसके ऊपर चढ़ाना चाहेंगे इस लकड़ी के व्हील्स के ऊपर, तो आसानी से क्या होगा, वो चढ़ जाएगा, आसानी से चढ़ जाएगा। और जब वो कोल्ड होगा, ठंडा होगा, तो ये लकड़ी के व्हील्स के साथ चिपक जाएगा। अब आपने देखा कि हीट करने पे रिंग साइज जो है क्या हो गया, बड़ा हो गया, और व्हील्स के ऊपर अच्छी तरीके से फिट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हीट है वो आपका चेंज कॉज्ड करेगा, यानी चेंज कॉज्ड बाय द हीट में अगर हम समझे तो जो आयरन है या कोई भी मेटल है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो उसके शेप में, साइज में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इसी चीज पे आज हमारा ये टॉपिक है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया या समझाया। अब इसको देखते हैं हम लोग आगे कि क्या, तो देखिए एक और एक्सपेरिमेंट है, आप समझेंगे उसको अगर, तो एक और एक्सपेरिमेंट है, याद करो बच्चों, तुम्हें याद आ रहा होगा कि ये मैंने एक ना ऐसा फिगर बनाया था, है ना। आप देखेंगे कि इस तरीके का एक फिगर मैंने क्लासरूम में बनाया था, जिसमें मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज बनाई थी। तो उसमें मैंने कुछ ऐसा एक रॉड शेप में एक चीज बनाई थी, एक रॉड बनाया था, और उस रॉड में कुछ ऐसा फिगर होगा, आप बुक में भी देखेंगे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये होल है इसके अंदर, और एक बड़ा सा जो स्फेरिकल बॉल है मेटल का, वो इस रिंग से बाहर, इसको क्या करना है, हमें इस होल्स के माध्यम से बाहर निकालना है। जब हम ऐसा करते हैं तो अभी ये कोल्ड है, कोल्ड रिंग है, तो ये क्या हो रहा है कि ये रिंग इससे बाहर, इस रिंग से बाहर ये मेटल बॉल जो है नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये मेटल बॉल बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, दूसरे में हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, अभी देखेंगे।
ठीक है। अब इस दूसरे वाले फिगर में क्या है कि ये मेटल बॉल जो है इस रिंग के माध्यम से बाहर निकल के आ गया। तो देखो ये क्या है, ये बिफोर हीटिंग है, ये बिफोर हीटिंग है, यानी जब इस बॉल को हीट नहीं किया गया था, ठीक है। और ये जो है क्या है आपका आफ्टर हीटिंग, ठीक है। तो आफ्टर हीटिंग और बिफोर हीटिंग, अगर हम इस चीज को देखते हैं तो बिफोर हीटिंग में अगर इस चीज को हम देखें बच्चों, तो क्या है यहाँ पे कि आप देखेंगे कि ये मेटल बॉल है, इसका साइज क्या है, बड़ा है, और ये जो रिंग ये जो ये होल है, ये होल का साइज क्या है, छोटा है, तो ये इसके अंदर से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे दूसरे फिगर में आप लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो है बाहर आ गया है। तो अब ये बाहर आ गया, अब इसमें क्या है कि ये कैसे आया होगा, तो इसी चीज को देखो, हमने जब इसको गर्म किया, इसको जब हमने गर्म किया तो गर्म करने पर इसका होल का साइज जो है ना वो एक्सपेंड कर गया, फैल गया, और ये रिंग है, ये जो मेटल बॉल है वो आसानी से इससे बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी हमें ये बात पता चलती है कि जब भी किसी मेटल को हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, तो उसके साइज में क्या होता है, बदलाव होता है, यानी कि वो उसका साइज जो एक्सपेंड कर जाएगा और जब ठंडा होगा तो फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हीट जो है क्या करता है, किसी भी मेटल के साइज को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। तो घटा कैसे देता है, तो वो ठंडा होगा, उसका टेम्परेचर जब रिड्यूस हो जाएगा, सराउंडिंग में चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर उसको गर्म कर देंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा। मैंने ये भी बताया है आपको, पीछे आप देखेंगे तो उसमें आपको बताया है कि उसका चेंज क्या हो रहा है। तो देखो एटम का जो अरेंजमेंट है वो बदलेगा, एटम का अरेंजमेंट जब बदलेगा तो उसकी डेंसिटी में बदलाव आएगा तो उसका साइज बड़ा या फैल जाएगा तो आसानी से उसके माध्यम से जो है उसका साइज बड़ा होगा तो निकल जाएगा, ठीक है। बस इतनी छोटी सी चीज थी, इसके लिए हमें समझना था। अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो नोट्स भी चाहिए, पीडीएफ के रूप में आपको भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम कुछ पॉइंट जो है आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए substances expanded when we heat them, ठीक है बच्चों। यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, किसी सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो उसके साइज में क्या आ जाएगा, बदलाव आएगा, ठीक है। क्लास में हम लोग जनरली ये चीजें पढ़ते रहते हैं, बोलते हैं, तो मैं तो हमेशा आता हूँ क्लास में, जब भी आता हूँ आपको ऐसे ही बोलता हूँ सीधा कि देखो जब किसी भी चीज को गर्म करेंगे हम तो उसके साइज में बदलाव आएगा। अब नॉन मेटल कोई होगा, उसमें अगर तुम लोग आग लगा दोगे तो उसका साइज ही नहीं बदलेगा, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। लकड़ी अगर जल जाएगा, नॉन मेटल है, लकड़ी को अगर जला देंगे हम लोग, उसको आग लगा देंगे तो वो तो न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ लकड़ी जलेगा, कोयला बन जाएगा, वहाँ पे केमिकल चेंज हो गया, उसका बदलाव आ गया, वो कार्बनिक सब्सटेंस में चेंज हो गया। तो वो चीज नहीं है यहाँ पे क्या है कि इसका फिजिकल शेप साइज जो है वो अलग होगा, है ना। वो या तो उसका साइज बढ़ जाएगा या उसका साइज घट जाएगा, ये होगा। यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं करेगा, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई अंतर आएगा सिर्फ जो आएगा, ठीक है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं आएगा, अरेंजमेंट बदलेगा, एटम का बदलेगा, ठीक है। आप लोग ऐसे भी बहुत समझदार बच्चे हैं, अच्छे तरीके से हर चीज को समझेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसमें, ये एक्सपेरिमेंट को बेटा हम लोग ना क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा एक चीज देखो, मैंने क्लासरूम में बताया था आपको एक चीज, वो क्या बताया था आप देखेंगे, क्लासरूम में भी मैंने आपको एक चीज बताया था कि एक एग्जांपल हो सकता है। थर्मोमीटर हम लोग पढ़े थे टेम्परेचर वाले चैप्टर में, थर्मोमीटर में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी होता है वो मर्क्यूरी जो है आपका भी हीट गेन करता है, तो उसका क्या होता है, साइज जो होता है एक्सपेंड कर जाता है, और वो क्या होता है, फैलता है, जिसके कारण हमें रीडिंग मिलती है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर में वो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। तो देखो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है थोड़ा सा हमें बताना होता है, पढ़ाना होता है, तो चीज़ें तो बहुत सारी है। जब आप फिजिकल अपीयरेंस आपका जब होगा क्लासरूम के अंदर, तो बाकी चीज़ों को हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और दोबारा भी मैं इन चीज़ों को बताऊँगा और पढ़ाऊँगा आपको। आज वीडियो के माध्यम से ये सेशन मैं यही एंड कर रहा हूँ, आगे की चीज़ें जो है फिर हम आगे
बताएंगे आपको, या कल का सेशन हमारा जो होगा उसमें इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप इतना ही अच्छे से पढ़कर समझ लीजिए। जो नोट्स आपके पास जाएगा उस नोट्स को आप अच्छे से कॉपी में करेंगे और करके आप बिल्कुल अपने आप को तैयार रखिए। और मैं तैयार हूँ बिल्कुल, जब आप आएंगे आपके क्वेश्चन को झेलने के लिए। जब आप पूछेंगे हम उसका डाउट आपको जरूर क्लियर करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। बाय बच्चों, अच्छे से रहना, अच्छे से रहो। ठंड है, घूमने भी जाना तो प्रिकॉशन के साथ, यानी कि टोपा ऊपर लगा करके, मोफलर लगा के जाओ। ओके, बाय।